ये अनएक्सेप्टेबल जैसी चीजें होती जा रही है देश के अंदर में। जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा और आप लोगों को भी बीइंग इंडिया भारतीय नागरिक होने के, इंडियन सिटीजन होने के नाते आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। भाई हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट के लिए खुद हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए 3 लोगों की बॉडी होनी चाहिए। उस 3 लोगों की बॉडी में 3 लोग होने चाहिए यहाँ पर। एक होने चाहिए हमारे देश के अंदर के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, दूसरे होने चाहिए हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरे होने चाहिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन। भाई इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग इंडिपेंडेंट बना लेंगे और ये प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट करा पाएगा, चुनाव जो है आसानी से कंडक्ट हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग जो है वो आजाद रहना चाहिए। पर लेकिन जो सरकार ने, देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से आज तक का कोई प्रॉपर कानून नहीं बनाया। उसने यहाँ पर उठकर भाई साहब सोच के देखो, यहाँ पर कुछ ही महीनों के अंदर में कानून बना के रख दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ से निकालकर साइड में रख दिया, क्योंकि उसके अंदर में कंडीशन थी कि जब तक कानून नहीं आता है तब तक ये कमेटी अपॉइंट करेगी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 1947 से जो कानून नहीं बना था वो कानून जो है चंद महीनों में आ गया यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर इसकी जगह होम मिनिस्टर को लाकर रख दिया कि होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। और इसके अंदर में मेजोरिटी रहती है कि जो मेजोरिटी में रहेगा वो अपॉइंट करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर होम मिनिस्टर एक साइड में आ गए, अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपोजिशन में हो गए। तो भाई सोचो, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि इस इंसान को अपॉइंट नहीं करना है तो क्या चलेगी, क्योंकि पीएम और एचएम तो दोनों एक ही साइड में रहेंगे हमेशा। तो जो सरकार चाहेगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। तो इन्होंने यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालकर जो है उनको साइड में रख दिया। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि भाई तुम करना क्या चाहते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, आज की डेट में तुम कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पर। और फिर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तब उठ कर आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेवर नहीं करेंगे सरकार का। क्यों नहीं करेंगे? अभी फिलहाल जब नोएडा के अंदर में आप लोगों को याद होगा, जब युवराज की डेथ हुई थी पानी के अंदर में डूबकर, तब उस एरिया में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेटी जो है वो डीएम थी वहां पर उस टाइम पर। तो सोच के देखो, यहाँ पर उनको हमेशा जब भी पोस्टिंग मिली है, बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग मिली है, एनसीआर वाले रीजन में पोस्टिंग मिली है, मस्त लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पर आज की डेट में इसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि कौन है इतना इंडिपेंडेंट यहाँ पर। और सोच के देखो, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर इस तरीके के काम करते हैं, और सोच के देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कई बार मान लिया जाता है कि भाई साहब क्या कॉम्प्रोमाइज हो गए। इसके लिए हमसे आप लोगों ने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखे होंगे जो कि फिलहाल अभी राज्यसभा से रिटायर होकर आए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए गए भाई साहब। जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे यहाँ पर, उनको यहाँ पर 4 महीने के अंदर में राज्यसभा के अंदर में उनको यहाँ पर बना दिया गया भाई साहब मेंबर। सोच के देखो, यहाँ पर मतलब हमारे देश के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए और राज्यसभा के मेंबर का उनको पद दे दिया गया यहाँ पर। तो क्या हमारे देश के अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो जस्ट कागजों में रह गई यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आता है कि वो राज्यसभा में 5 साल के लिए रहे, 5-6 साल के लिए इंसान जो है राज्यसभा में रहता है, मतलब मिनिमम यहाँ पर अगर बात करें। अच्छा चलो आप लोग बताइए कि जब आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं लोकसभा के अंदर में, क्वेश्चन भी हो जाएगा, कई बार कंफ्यूजन रहता है राज्यसभा के अंदर में, तो लोकसभा के अंदर में कितने साल के लिए रहते हैं और राज्यसभा के लिए कितने साल में रहते हैं, तो ये आप लोग बताइए इसको। तो यहाँ पर अगर एक इंसान जो है यहाँ पर इतने लंबे समय तक राज्यसभा में रहता है और वो वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है एक भी दिन यहाँ पर, तो राज्यसभा में गया क्यों था? ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो एक इंसान जो है राज्यसभा में गया और उसके बाद यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और 4 महीने जस्ट बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद में राज्यसभा में चला गया, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना एक्जैक्टली। तो पॉइंट आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इंसान जो है वो 6 साल तक उसमें राज्यसभा में जाकर बैठता है, ठीक है, या फिर 5 साल तक इंसान लोकसभा में जाकर बैठे और वहां पर वो जनता का क्वेश्चन ही ना पूछे, तो फिर यहाँ पर क्या लगता है कि भाई गए क्यों थे यहाँ पर और किया क्या तुमने वहां पर जाकर। तो ये अब तो हो गया, ये अलग टॉपिक जो मैंने डिस्कस कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये तो कुछ बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों से जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिए यहाँ पर। ऐसी एक कहानी निकल कर आती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की हमारे देश के अंदर में, जिसको आप लोग सीएपीएफ बोलते हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें आप लोगों की पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, जैसे कि सीएपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, यहाँ पर सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। टोटल मिलाकर कितनी आती है आप लोग बताइए, क्योंकि इसी के लिए यूपीएससी का पेपर होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का जो आप लोग पेपर देते हो, उसी के थ्रू जाकर आप लोग यहाँ पर बैठते हो। और जब एसएससी का पेपर होता है तो वहां पर भी आप लोग के लिए इसका पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आप लोग एसआई के लिए पोस्ट पर जाते हो। तो इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर, इसके बारे में एक बिल लेकर आ जा रहा है हमारे देश के अंदर में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 यहाँ पर, और ये राज्यसभा के अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये जो बिल है इसको लेकर पूरा का पूरा बवाल हो रहा है। बवाल क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी समझाता हूँ यहाँ पर। आप लोग ऐसे सोचो कि हम लोग आज की डेट में मिलकर एक गांव के अंदर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर गांव है। क्या कर रही हो? आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम कौन हो? मैं राहुल, स्विगी डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? अच्छा काम है। हाँ बट हम लोग रहते हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर गांव है। एक सेकंड, उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक गांव है, पेन नहीं चल रहा, चल गया। ये पूरा का पूरा एक गांव है यहाँ पर, इस गांव के अंदर में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर इस गांव के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बकायदा एक प्रोविजन रखते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद में हम लोग यहाँ पर किसी इंसान को चुनेंगे और वो इंसान जो है वो गांव का प्रधान बनेगा। पर लेकिन यहाँ पर उस गांव के बाहर जो है, जिस गांव का जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गांव है, उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम बोलता है कि भाई यहाँ पर जो प्रधान बनेगा वो प्रधान जो है तुम चुनकर नहीं बनाओगे, यहाँ पर तुम अपने लोकल लोगों को बस ऐसे जो वार्ड मेंबर या अपने लोकल लोगों को जो चुनते हो वैसे नॉर्मल चुन सकते हो, पर जब प्रधान बनाया जाएगा वो प्रधान जो है वो मैं अपॉइंट करूंगा अपने हिसाब से, जो मुझे सुटेबल इंसान लगेगा। आप लोग क्या कहोगे कि भाई डीएम यार हमारे गांव में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम लोग ज्यादा बेटर समझेंगे या तुम ज्यादा बेटर समझोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, हमारे देश हमारे गांव के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने गांव को सर्व करने के लिए। तुम बाहर बैठकर डिसाइड करने वाले कौन होते हो यहाँ पर, तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक इंसान असिस्टेंट कमांडेंट बनता है तो भाई साहब आगे चल के वो डिप्टी कमांडेंट बनता है, आगे चल के वो कमांडेंट बनता है। तो यहाँ पर ये प्रमोशन जो होते हैं यहाँ पर इंसान को मोटिवेशन रहता है कि एक दिन आगे चलकर हो सकता है कि तुमको ये पावर मिल जाए कि तुम पूरा का पूरा अपनी फोर्स को एक तरीके से मुखिया बनो, आप लोग डायरेक्टर जनरल बन जाओ आगे चलकर। तो ये हर एक इंसान के मन में ये एक तरीके से ये होती है, एक तरीके की आस रहती है कि भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग जिंदगी में अपना और अपनी पर्टिकुलर फोर्स को कमांड करते हुए हम लोग नजर आएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट, जो यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन होते हैं आईएएस आईपीएस यहाँ पर खासकर उस वाली कैटेगरी में, तो उसमें जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं खासकर उनको क्या करते हैं
उनको स्टेट से मांगते हैं कि भाई स्टेट हमें तो आईपीएस ऑफिसर दे दे, क्योंकि स्टेट कैडर में जाते हैं यहाँ पर ये, और फिर उनसे आईपीएस ऑफिसर निकालकर स्टेट कैडर से यहाँ पर ये सीएपीएफ के मुखिया बना देते हैं, उनको आगे ले जाकर यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर सीएपीएफ के जो यहाँ पर मुखिया हैं वो बाहर से लाकर उनके सर पर बैठा देते हैं, जैसे डीएम आप लोग के सर पर लाकर प्रधान बैठा दे। तो इसको लेकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर सरकार को फटकार लगाई कि ये सही तरीका नहीं है कि तुम जो डेपुटेशन पर यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर को भेजते हो सीनियर सीएपीएफ की पोस्ट के अंदर में, ये बिल्कुल गलत हरकतें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे घर में क्या चल रहा है वो मैं घर का आदमी समझेगा, या फिर कोई बाहर से आया आईपीएस ऑफिसर जो कि एक स्टेट में सर्व कर रहा था वो यहाँ पर बेसिकली बीएसएफ की समस्याएं समझ पाओगे यहाँ पर, या वो सीआरपीएफ की समस्या समझ पाएगा, या आईटीबीपी की समस्या समझ पाएगा। तो ये गलत बात है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इनको डायरेक्शन दी थी कि भाई रिड्यूस कर दो ये जो डेपुटेशन पर तुम आईपीएस को भेजते हो, और यहाँ पर इन्हीं के लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बकायदा इनको बोला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर, तो भाई साहब इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर से सेम काम किया, इन्होंने फिर से स्टेट से आईपीएस मंगाए और सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर मार दिया साफ-साफ, और फिर यहाँ पर इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सीएपीएफ के जो लोग हैं वो यार डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए एक पोस्ट के अंदर में 15-15, 18-18 साल के लिए, और हमको पहला प्रमोशन तक नहीं मिल रहा है, हम लोग सीनियर लेवल पर, हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट के असिस्टेंट कमांडेंट ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो कब तक हम लोग जाकर यहाँ पर आगे पहुंचेंगे? तो ऐसा लग रहा है कि भाई उसी पोस्ट पर आए हैं, उसी पर रिटायर होकर चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने एक ए ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट नहीं क्लियर की, एक सिपाही की पोस्ट क्लियर करी है, वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। अभी फिलहाल आप लोगों ने एक ऐसे ही असिस्टेंट कमांडेंट को देखा होगा जिनकी एक टांग चली गई यहाँ पर बेसिकली देश की रक्षा करते करते, और फिलहाल अपोजिशन के लीडर भी उनसे जाकर मिले और कई सारे लोग उनसे जाकर और मिले। उन्होंने ये कहा जब उनसे कोई जाकर मिल रहा है कि भाई मैंने देश के लिए इतनी सर्विस दी है, इतने सारे मेडल उस इंसान के पास में कि सैल्यूट है दिल से कि जिस तरीके की सर्विस उन्होंने देश के लिए प्रोवाइड करी, और वो आज की डेट में अपने प्रमोशन को लेकर बस बातें कर रहे हैं कि भाई साहब बस मुझे किसी तरीके से प्रमोशन मिल जाए। सोच के देखो, देश के लिए उन्होंने अपने शरीर की आहुति तक दे दी, एक टांग तक अपनी गवा दी, और वो इंसान आज की डेट में इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई मुझे जो है इतने लंबे समय हो गया और इतने सारे मेडल है मेरे पास में, अगर मुझे भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल सकता तो फिर प्रमोशन किस इंसान को मिलेगा यहाँ पर? तो सरकार जो है यहाँ पर प्रमोशन तो देने से गई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो पर्टिकुलर जजमेंट था उसको पलट दिया, ये पर्टिकुलर कानून लाकर कि भाई यहाँ पर हम लोग अब तक यहाँ पर हम लोग जस्ट पूछा करते थे, इसके लिए कोई कानून नहीं था, अब हम कानून लेकर आ रहे हैं, अब हम लोग अपॉइंट करेंगे आईपीएस अफसर को ही और अपने हिसाब से करेंगे। अब जज भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि अब इन्होंने स्टैट्यूटरी प्रोविजन ला दिया है, यानी कि कानून पास कर दिया है, यानी कि बिल्कुल वही काम कर दिया है जो मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टाइम पर। यहाँ पर जज ने क्या बोला, भाई साहब जस्टिस ने बोला था यहाँ पर जुडिशरी ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, पर इन्होंने कानून लगाकर उनको साइड का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ पर जब कानून आ गया तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब पार्लियामेंट में पास हुआ है, पार्लियामेंट जनता की रिप्रेजेंटेटिव होती है, सबसे बड़ी जनता होती है। तो इन्होंने जुडिशियल जो स्पिरिट है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव है भाई साहब उसको भी यहाँ पर साइड में उठाकर रख दिया इन्होंने यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं फिर सेपरेशन ऑफ पावर की। यहाँ पर भाई अगर सेपरेशन ऑफ पावर का ये इस तरीके से गलत इस्तेमाल अगर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के नाम पर अगर ये कानून पास करेंगे और उस कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो लगता है कि जुडिशरी को फिर थोड़ा सा आगे निकल जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन ऑफिसर को जो कि आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर फेस कर रहे हैं सारी की सारी चीजें, और उनको खुद को अपने घर को लीड करने का मौका नहीं मिल रहा है, अपनी सर्विस को लीड करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये ओवर डोमिनेंस हो रहा है आईपीएस ऑफिसर का यहाँ पर। आईपीएस ऑफिसर आज की डेट में मैं रियलिटी बता दूं, खुद ग्राउंड लेवल पर पोस्ट खाली पड़ी हुई है कई सारी स्टेट के अंदर में, वहां पर भी पोस्ट नहीं भरी जा रही है, तो वहां पर पोस्ट खाली है, इसको लेकर भी बात की जाती है कि भाई पहले तुम वहां की पोस्ट भर लो, इनको यहाँ पर डेपुटेशन पर क्यों लेकर आ रहे हो, तुम यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट पर क्यों लेकर आ रहे हो? पहले वो वाली पोस्ट कम से कम आप लोग भर लो, तो वहां पर आप लोग इनकी प्रक्रिया पूरी कर लो, यहाँ पर इन्हीं के लोगों को अपॉइंट कर दो यार यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर जो लोग हैं खासकर इस पोस्ट पे जो काम करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में, उनकी एक तरीके से एफिशिएंसी और मोरालिटी को लेकर यहाँ पर उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, उनको लग रहा है कि यार इसी पोस्ट पर पड़े रहेंगे यहाँ पर जिंदगी भर, कहीं कंधे पर एक स्टार है तो दो नहीं लगेगा, दो है तो तीन नहीं लगेगा, तीन है तो भाई साहब उसके अंदर एम्बलम नहीं लगेगा, हम इसी कंडीशन में पड़े रहेंगे यहाँ पर। जबकि सेंटर जो है ये खुद रोता है स्टेट के सामने जाकर कि आईपीएस मुझे डेपुटेशन पर दे दो, उधर स्टेट कहता है कि डेपुटेशन पर क्यों दे दो, तो फिर स्टेट के साथ में झक मारते हैं। मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट के साथ में झक मार रही है कि मुझे आईपीएस दे दो, क्योंकि आप लोगों को पता है आईपीएस आईएएस और एक और सर्विस है, इनको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। बताइए कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विस है और संविधान के कौन से आर्टिकल के थ्रू ऑल इंडिया सर्विस की बात की जाती है? तो पहले तो सेंटर जो है वो स्टेट से जाकर झक मारता है मुझे आईपीएस दे दो, और फिर उनसे झक मारने के बाद में फिर सीएपीएफ के पास में जाकर झक मारता है कि मैं तो आईपीएस यहीं पर अपॉइंट करूंगा। तो ये कैसी दुविधा है? तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए सीएपीएफ के ऊपर में ऐसा कुछ कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट से अगर पूछा जाता है तो भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तो कह रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है आईपीएस को लेकर आने से एक तो एक्सपीरियंस उनको स्टेट में अच्छा रहता है पॉलिसी का, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन करना भी जानते हैं, इसलिए हम लोग उनको लेकर आ रहे हैं। यानी कि वो जो है स्टेट का एक्सपीरियंस भाई साहब सिक्योरिटी फोर्स के अंदर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी कि भाई साहब एक इंसान है जिसको जूते काटने आते हैं, उस इंसान को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज से तू सिलाई बुनाई करेगा, तू दर्जी बनेगा यहाँ पर। तो मतलब दोनों की स्किल, दोनों की चीजें अलग अलग है भाई साहब, ये इनको मिक्स कैसे कर रहे हो तुम यहाँ पर? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन कर रहे हैं। सीएपीएफ जो है वो ऑपरेट करती है कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर में यहाँ पर, तो एक्सपीरियंस लीडरशिप है। मतलब ये कितनी बेतुकी बात है यहाँ पर। मतलब एक इंसान जो उस गांव के अंदर में रह रहा है, उसको पता है मेरे गांव के कौन से नल में पानी नहीं आ रहा है और मेरे गांव का कौन सा खड़ंजा बनना है, वो इंसान ये बताएगा, या डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ डीएम बताएगा तेरे गांव का कौन सा खड़ंजा खराब है या बिजली नहीं आ रही उस खंबे के अंदर में। तो यहाँ पर उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन इंसान होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठने के लिए, जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उस जब से जॉब ज्वाइन किया तब से वो रहता हुआ है यहाँ पर, ये समझो। तीसरा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि हम लोग नहीं चाहते कि फ्रेगमेंटेड रूल बने यहाँ पर और यहाँ पर इसके चलते फिर दिक्कत होती नजर आए, तो हम लोग चाहते हैं सब जगह इसी तरीके से रहे, यानी कि सीआरपीएफ सीएपीएफ सब जगह हम लोग अपने ही द्वारा बनाएगा एक इंसान बैठाना चाहते हैं, और वो है आईपीएस ऑफिसर जो कि यहाँ पर इनको लीड करता है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे कोई सी भी पैरामिलिट्री फोर्स आप लोगों को क्यों ना देखने को मिले, हम सब में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं यहाँ पर। वरना दिक्कत पता है कि आज के में एक समस्या और है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर में, जहां पर आप लोग ऐसी सर्विस में रहते हैं जहां पर आप लोग की ज्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, वहां पर प्रमोशन ज्यादा होते हैं। जैसे सीआरपीएफ के अंदर में प्रमोशन ज्यादा अच्छे और ज्यादा फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू सीआईएसएफ के अंदर में, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। तो इसके चलते भी आप लोग आज के में दिक्कतें देखने को मिलती है।
क्योंकि ये माना था कि सीआरपीएफ वाले जो हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करते हैं एज कंपेयर टू सीएसएफ वाले। सीएसएफ वाले आप लोगों को ज्यादातर एयरपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करते हुए नजर आते हैं और सीआरपीएफ वाले ज्यादातर नक्सली अफेक्टेड एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर सबके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सबको यूनिफॉर्म लीडर मिलना चाहिए। अलग अलग लीडरशिप जो है वो दिक्कत क्रिएट कर देगी। दिक्कत एक्चुअल में ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में चाहती है। अगर कल को चलकर अलग अलग पैरामिलिटरी फोर्सेस के जो मुखिया हैं वो अपनी अपनी फोर्सेस के बनेंगे तो वो अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो रियलिटी में अंदर की समस्याएं जो उन्होंने फेस किए यहाँ तक आने में, उन समस्याओं को उठाएंगे और उनसे क्वेश्चन उनसे जवाब मांगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई ये समस्या है, इन समस्या का समाधान कर दो। अब आईपीएस आ गए, उनको पता है भाई तुम टेंपरेरी हो, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हो, उसके बाद में तुम फिर अपनी जगह पर जाओगे जहां से तुम आए हो, तो तुमको वहीं पर एंजॉय करना है। तो टेंपरेरी इंसान कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं खोजेगा किसी भी समस्या का। आप लोग खुद सोच लो, आईपीएस डीएम वगैरह ये अच्छे से काम क्यों नहीं करते हैं। अगर इनको कह दे कि ये परमानेंट डिस्ट्रिक्ट तेरा है और तेरे से जवाब मांगा जाएगा 5 साल के बाद में कि तूने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या किया है, और अगर तूने अपने बेसिकली उस टाइम पर काम नहीं किया होगा तो तुझे तेरी पोस्ट से डिसमिस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो भाई साहब लंगोटी बिल्कुल टाइट कर इंसान जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। आज की डेट में तो ये चादर तान कर सोते हुए नजर आते हैं, सारे के सारे करप्शन के चार्ज में संलिप्त नजर आते हैं। तो ये आप लोगों को इमीडिएटली चीजें चेंज होती नजर आएगी। तो इंसान को अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए जरूरी है ये चीजों को लेकर चलना। तो इसीलिए आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो मेरिट के बेस पर इंसान को लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझना है, तो मेरिट के बेस पर तो क्रिटिकल एनालिसिस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है, स्ट्रेंथन करना है कोऑर्डिनेशन और रिड्यूस करना है एम्बिग्यूटी, सरकार ये बोल रही है। पर लेकिन सीएपीएफ का कैडर जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जुडिशियल डायरेक्शन को तुम मान नहीं रहे हो, मतलब जुडिशरी भी कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस हो रहा है, तो तुम सरकार अपना कंट्रोल करना चाह रही हो पूरी की पूरी फोर्स को यहाँ पर। तो ये चीजें समझ सकते हैं। सेम पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखो, हमारे देश के लिए अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में उनके खुद के चीफ होते हैं अलग अलग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबके चीफ होते हैं और फिर इनके ऊपर भी एक यहाँ पर सीडीएस बनाते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप लोग को करना है यहाँ पर तो ऐसा कुछ कर लो यहाँ पर भी भाई, सीआरपीएफ सीएपीएफ सबके अंदर में आप लोग यहाँ पर अलग अलग उनके मुखिया बनाओ। और तुमको अगर कंट्रोल करना है तो फिर उनका एक मुखिया बना दो यहाँ पर, जिससे आप तो डायरेक्ट बातें कर लेना यहाँ पर। तुम इंडिविजुअल यहाँ पर भी तुम यहाँ पर इनको क्यों बैठा रहो यार अपने आईपीएस को ले जाकर यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये भी सजेशन हो सकता है। ये हालांकि सजेशन किसी ने दिया नहीं है, मेरे दिमाग में आया बस पढ़ते पढ़ते, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सजेशन, ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट में है। ये पर्सनली मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर भी तो सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है पैरामिलिटरी फोर्सेस के अंदर में, जो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर इन्होंने अपना डिफेंस मिनिस्टर भी बैठा रखा है, तो यहाँ पर तो ऊपर होम मिनिस्टर ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये सजेशन अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी तो ईजी रहेगा, इनकी भी कैडर की ग्रोथ हो जाएगी, इनको भी मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर और समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मुझे ये पर्सनली ईजी सोल्यूशन लगा। इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, क्या ये सजेशन हो सकता है, यस या फिर नो? आप लोग अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा।